जय श्री राम। इस दुनिया में अनेक प्रकार के व्यक्ति रहते हैं और इस दुनिया में जीने के लिए कुछ मंत्र चाहिए, कुछ अच्छी बातों को ध्यान करना चाहिए और अपने मन में रखना चाहिए। जैसे कहा गया है, ढोंगी संत क्रोधी ससुर लोभी भूप विरोधी भाई। जैसे कहा गया है, ढोंगी संत जो प्रोपगंडा रचा करके, ढोंग रचा करके केवल कपड़ा रंगाया है, पहना है और एक चंदन लगा लिया, दरवाजे दरवाजे घूम रहा है और नाना प्रकार की बात कर रहा है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर उसके पास अगर इतना तप बल और विद्या और बुद्धि रहता तो वह एक जगह बैठा रहता, सब लोग उसके पास जाते। यानी कि वह ढोंगी है, ढोंग रचा रहा है। इस ढोंगी अगर ढोंगी संत के अगर चक्कर में पड़ गए तो आपका सारा बर्बाद हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और अगर क्रोधी ससुर है तो बात बात में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो थोड़ा सा भी बेटी और दामाद में झगड़ा हुआ तो तुरंत कहेगा चलो FIR करा दे रहे हैं और दहेज उत्पीड़न लगवा दे रहे हैं। बार बार कहता रहेगा और परेशान करता रहेगा। पूत कपूत लड़ाकू पड़ोसी। और एक और कहे हैं कि अगर विरोधी भाई से भाई का विरोध हो गया तो समझिए कि घर फूट गया और दोनों लोग बर्बाद हो गए। और क्या कहे हैं कि पुत्र कुपुत्र हो जाए, अच्छा ना हो और बाप के संपत्ति को बेच करके खा ले, दारू पी ले, नशा कर ले, उल्टा सीधा कर ले, उससे पिता हर समय दुखी रहता है। और अगर लड़ाकू पड़ोसी मिल गया, झगड़ा करने वाला, रोज झगड़ा कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो उससे भी बहुत परेशानी होती है। और नीच को संग स्वतंत्र लुगाई। अगर नीच व्यक्ति का संगत कर लिए, आप साथ कर लिए, तो आप समझिए आप ही नीच हो जाएंगे, नीच विचार हो जाएगा और नीच कार्य करेंगे, समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं रहेगा, हर समय दुख देते रहेंगे। किसको? समाज को, घर वालों को, परिवार को। और अगर औरत है, पत्नी है, तो उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए, घूमे फिरे जहाँ मन कर वहाँ जाए आवे, तो भी घर बर्बाद हो जाता है, वह बिगड़ जाती है, किसी काम का नहीं रहती है और घर वालों को हर समय परेशान करती रहती है। और क्या है? मित्र सदा कपटी सठ सेवक। अगर मित्र कपटी है तो मित्रता में फूट डालता रहता है। कपट ऐसा चीज है कि मित्र से मित्र को दूरी बना देता है, इसलिए कपट नहीं करना चाहिए। जैसे एक ड्रम अगर दूध हो और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया जाए तो फट जाता है, उसी तरह से मित्र अगर कपट किया तो समझिए संबंध टूट जाता है और मित्र का नुकसान हो जाता है। इसलिए कपटी मित्र नहीं चाहिए और मूर्ख सेवक नहीं चाहिए। इसलिए कि सेवक बुद्धिमान रहेगा तो वह जो गुरु जी हैं या राजा हैं या कोई भी है, उनका जो सेवक है अगर उनके कहने के अनुसार कर रहा है, बुद्धिमान है, तब तो ठीक है। नहीं तो अगर बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है, तो हर समय दुखदाई देता रहता है। उस मालिक को, उस सेवक का ही रक्षा करना पड़ता है और मालिक सेवक को ही देखता रह जाता है, इसलिए मालिक भी परेशान होता है। और क्या है? तीन सहायक चोर जमाए। अगर चोर का संगत आप कर लिए, चोर के साथ घूम रहे हैं, तो अगर वो चोरी करेगा, आप भले न करें, घर में सोए रहें,
लेकिन आप भी पकड़े जाएंगे, वह जेल जाएगा तो आपको भी जेल जाना है। अगर जमाई कहते हैं दामाद को, अगर दामाद और लड़की घर पे रहने लगे, अगर पुत्र नहीं है तो हर समय पिता सोचता है कि आज हमारा पुत्र रहता तो पतोहू रहती, कितना आनंद का बात रहता। लेकिन कितने दुर्भाग्य है कि हमारी बेटी और हमारे दामाद हमारे घर पे रह रहे हैं, सीने पर रह रहे हैं, हर समय दुख देते रहते हैं। रोगी वैद्य वियोगी वाचक, ए ब्रजराज सदा दुखदाई। रोगी वैद्य खुद रोगी है, अगर डॉक्टर खुद रोग में परेशान है तो दूसरे का दवा क्या करेगा? वह तो अपने खुद परेशान है तो दूसरे को क्या दवा करेगा? खुद परेशान रहेगा। अगर दवा भी करेगा तो भी व्यक्ति और परेशान हो जाएगा। और वाचक, कोई कथा कहने वाला व्यक्ति अगर खुदे वियोग में पागल है किसी के, या प्रेम में पागल है, तो उधर ही बार बार उसका दिमाग जाएगा और वियोग, केवल वियोग का ही कथा सुनाएगा, वियोग का ही बात सुनाएगा, तो रहने वाले भी लोग दुखी हो जाएंगे, वियोगी हो जाएंगे। इसलिए वियोगी वाचक नहीं रहना चाहिए, वियोगी वाचक से कथा वार्ता या कुछ नहीं सुनना चाहिए। और जैसे कहा गया है कि नदी के किनारे पेड़ जो है उसका कोई ठिकाना नहीं है कि कब वो क्या हो जाए, जब नदी में बाढ़ जाएगी तो अब पेड़ गिर जाएगा। और अगर राजा है, उसका मंत्री अच्छा नहीं है, बुद्धि अच्छा देने वाला नहीं है, तो राज्य खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और लड़की को कितना प्यारी है आपके, अगर घुमा रहे हैं स्वतंत्र छोड़ दिए तो लड़की भी बिगड़ जाएगी। इस तरह से समाज में कुछ अच्छा सीख हमारे कवि संत महात्मा मुनि दिए हैं, इसको अनुकरण करना चाहिए और इसको ध्यान में रखना चाहिए, इसके अनुसार चलना चाहिए। जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी।